जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उन सभी लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। अब हमें इस एपिसोड में एक कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की कल्टीवेट कर रही होती है और फिर वहाँ पर दो लड़कियां और आती हैं और फिर वो लड़कियां जो होती हैं उससे कहती हैं तुम इतना जल्दी में क्यों हो। और फिर जो वो लड़की होती है वो उनसे कहती है मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ। और फिर जो वो दोनों लड़कियां होती हैं उसका मजाक उड़ाने लगती है और फिर अपना लेवल 3 का ट्रेजर निकालती है और फिर उसको दिखाते हुए शो ऑफ कर रही होती है। जो लड़की कल्टीवेट कर रही होती है उसके ऊपर हंस रही होती है और फिर जो वो लड़की होती है जो कल्टीवेट कर रही थी वो फिर लेवल 4 का ट्रेजर निकाल लेती है जो जूफेन ने उसे दिया था। और फिर वो लड़कियां हैरान हो जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ना, मुझे अपनी ट्रेनिंग करना है कि जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करूंगी वैसे वैसे मैं स्ट्रांग होंगी और जैसे जैसे मैं स्ट्रांग होंगी और वैसे वैसे मुझे और ट्रेजर्स मिलेंगे लेवल 6 और 7 ग्रेड की भी। और फिर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है ये तो लेबर है ना, फिर इसके पास ये ट्रेजर कैसे? ये ट्रेजर्स तो इनर डिसिपल्स को भी नहीं दिए जाते। चलो हम लोग भी वहाँ चल के देखते हैं लेबर ऑफिस में आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है, कौन ऐसे ऐसे महंगे महंगे ट्रेजर्स ऐसे बांट रहा है। फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं लेबर ऑफिस में जूफेन से मिलने के लिए। बहुत सारे डिसिपल लेबर ऑफिस को ज्वाइन करते हैं और फिर हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है। फिर एल्डर सी के पास सेकंड एल्डर आते हैं बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान। और फिर जब एल्डर सी उन्हें देखते हैं फिर कहते तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो सेकंड एल्डर होता है वो कहता है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आप भी गुस्सा हो जाओगे और परेशान भी। जो सेकंड एल्डर होता है वो एल्डर सी से कहता है वेनरेबल सी मेरे आधे से ज्यादा स्टूडेंट के सब लेबर ऑफिस में जा रहे हैं और जो स्टूडेंट बचे हैं वो भी लेबर ऑफिस जाने की सोच रहे हैं, वो भी इनर सेक्ट को लेफ्ट करना चाहते हैं। और फिर तब भी एक और एल्डर आता है जल्दबाजी और फिर वेनरेबल सी कहते हैं सेवंथ एल्डर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे ही सेम बातें बताता है। फिर ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि लोग सेक्ट लीडर जी वजह से बात करेंगे इसके बारे में, तो जो इनर सेक्ट है पूरी तरीके से केओस में आ जाएगा। और फिर हमें सेक्ट लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जी वही वॉक कर रहे थे और फिर जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, मतलब अपने थ्रोन पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार तुमने इस बेल को क्यों बचाया? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? और इस बेल को तब बजाया जाता है जब सेक्ट में क्राइसिस हो और या फिर कोई बड़ी बात हो गई हो। फिर तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो खड़े होते हैं और वो सेक्ट लीडर को कहते हैं सेक्ट लीडर इनर सेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी डिसिपल्स हैं वो सब लेबर ऑफिस में जा रहे हैं। और हाँ मैं बीच में एक बात बताना भूल गया, वो तीनों एल्डर्स बात कर रहे थे आपस में तो वो कह रहे थे कि सारे जो डिसिपल्स हैं वो वहाँ जा क्यों रहे हैं। तो फिर जो सेकंड एल्डर होता है वो कहता है क्योंकि उनको वहाँ पर हाई लेवल के ट्रेजर्स और हाई लेवल्स की पिल दी जा रही है, इसीलिए जितने भी डिसिपल्स हैं वो सब वहीं पे जा रहे हैं, मतलब लेबर ऑफिस जा रहे हैं। और वहाँ पर टेस्ट देने के बाद उनको इलाइट लेबर ऑफिस बना दिया जाता है। तो मैं ये बताना भूल गया था, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो वो लोग सेक्ट लीडर को भी इसके बारे में बताते हैं कि जितने भी डिसिपल्स हैं वो सब लेबर ऑफिस में जा रहे हैं, जो इनर सेक्ट है उसको छोड़ दे रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनर सेक्ट केओस में आ जाएगा, आगे चल के हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और तो और इससे हमारे सेक्ट को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और वेनरेबल सी जीवोये से कहते हैं प्लीज आप इसके बारे में कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा सेक्ट आगे चल के बहुत ही ज्यादा सफर करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करेगा। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ आप लेबर ऑफिस को रीऑर्गेनाइज कीजिए और इलाइट लेबर ऑफिस को हटा दीजिए। और फिर तभी जीवोये खड़े होते हुए कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो लेबर ऑफिस है वो हमारा ग्राउंड है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रूल्स है हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, तो इसीलिए हम लोग रूल्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। और अगर उस लेबर ऑफिस से कुछ टैलेंटेड लोग निकलते भी हैं तो उससे हमारा ही फायदा होगा और उन क्रिमिनल्स के लिए एक होप होगी जिससे कि वो बाहर निकल सकेंगे और वो भी वेनरेबल्स और हाई वेनरेबल्स बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पर और सारी बातें होते हैं, जी वो ये होते हैं उनको मना कर देते हैं और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो खड़े होते हैं और वो जी वो ये के साइड जाते हैं और सभी वेनरेबल से कहते हैं जी वो ये एकदम सही कह रहे हैं, अगर हम अपने डिसिपल्स को होल्ड ना कर सके, अपने डिसिपल्स को रोक ना सके तो फिर हम लोग क्या ही कर पाएंगे। और फिर वो इतना कह करके हंसने लगते हैं और फिर जो जी वो ये होते हैं इनकी बातों को सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर सेक्ट लीडर जी वो ये के जाने के बाद जो सभी एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं उन सभी एल्डर से कहते हैं तुम लोग भी समझ गए होगे कि इसमें जरूर ही सेक्ट लीडर का हाथ होगा, नहीं तो फिर ये ऐसा बिहेव नहीं करते। और फिर जो वो सभी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं आखिरकार हम लोग क्या करें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और जितने भी डिसिपल्स वो सब हमें छोड़ के ना जाए, मतलब कि हमारे पास ही रुके। और ऐसे ही कुछ प्लान बना रहे होते हैं और फिर तभी वेनरेबल सी कहते हैं एक रास्ता है उन सभी डिसिपल्स को रोके रखने का, अगर हम कुछ डिसिपल्स को मार देते तो फिर जो और डिसिपल्स होंगे वो इनर सेक्ट को छोड़ने का नहीं सोचेंगे। और जैसे ही सभी एल्डर ये सुनते हैं सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। और जो वो एल्डर्स होते हैं कहते हैं हम लोग भले ही डिमोनिक कल्टीवेटर पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने ही डिसिपल्स को मार दें और अपने नाम को बेकार करें। और फिर तभी जो एल्डर्स ही होते हैं वो कहते हैं हम लोग ये सब कुछ साथ मिलकर करेंगे, कोई एक लोग नहीं करेगा, तो फिर इसीलिए जो होगा हम चारों के साथ और हम चारों का नाम
बेकार होगा, और तो और हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। और अब हम सेक्ट लीडर को दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर हम सभी लोग साथ में मिल जाएं तो फिर हम लोग एक ग्रेट पावर बन सकते हैं। कोई भी इतनी जल्दी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो ग्रेट एल्डर से पूछते हैं, आखिरकार आपने अपने डिसिपल को लेबर ऑफिस में क्यों भेजा? तो फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं, गुइहू ने क्राइम्स किए हैं इसीलिए वो लेबर ऑफिस में है। और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो ऐसा कभी ना करता, अपने बेस्ट डिसिपल को मैं कभी वहाँ नहीं भेजता। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं, वैसे मैंने भी गुइहू को ऐसे नहीं भेजा, मैंने उसको वहाँ पर स्पाई करने के लिए भेजा है। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं इतना कहते ही चले जाते हैं। फिर जो और भी एल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ वेनरेबल की और वेनरेबल बाई को दिखाया जाता है। वो दोनों डिस्कस करने के लिए वेनरेबल बाई के हाउस आ चुके होते हैं, और वो लोग कहते हैं अब हमें अपने डिसिपल्स को मारना ही पड़ेगा और हमें अपने हाथ को खून से गंदा करना ही पड़ेगा। अब इस मैटर में हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और ये लोग ऐसे ही बात करते करते ऐसे ही रूम में इंटर होते हैं। तो वहाँ पर कुइलैंग और यूलिंग होते हैं जो कि मास्टर को ग्रीट करते हैं। और फिर जो वेनरेबल बाई होते हैं कुइलैंग और यूलिंग से कहते हैं क्या कुछ हुआ? और फिर यूलिंग उन्हें बताती है, मास्टर जो जूफेन है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया। और फिर जब वो लोग स्टीवर्ट जूफेन का नाम सुनते हैं वो लोग कहते हैं ये स्टीवर्ट जूफेन कौन है? तो वो लोग इनको बताते हैं जो स्टीवर्ट जूफेन है वो स्टीवर्ट है इलाइट लेबर ऑफिस का। तो फिर जो वो वेनरेबल्स होते हैं वो टेंस्ड हो जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं क्या यही मास्टरमाइंड है इन सब चीजों के पीछे? और वो कहते हैं जो बॉस है इलाइट लेबर ऑफिस का, और अब वो यहाँ पर आ चुका है। और वो लोग कहते हैं इस टाइम पर जो स्टीवर्ट जो राइट हैंड है सेक्ट लीडर का, तो वो जरूरी रिप्रेजेंट करता होगा सेक्ट लीडर को। और फिर जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं क्या इस समय कोई गिफ्ट फ्री नहीं है स्टीवर्ट जू को देने के लिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है सेक्ट लीडर को। और इसका मतलब ये है कि सेक्ट लीडर भी इसके साइड में है। बट हमें किसको चूज करना चाहिए, सेक्ट लीडर या फिर इनर सेक्ट को? और वेनरेबल की ये सब कुछ गहराई से सोच रहे थे। और फिर जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की होते हैं वो दोनों जू फैन से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर वो लोग कुछ दूरी पे देखते हैं जो स्टीवर्ट जू फैन होता है वो एक जगह पर बैठा होता है। फिर वो वेनरेबल्स कहते हैं क्या यही वो लेबर है इसने गुइहू के कोर को सेक कर दिया था एक ही अटैक में? और जब जूफेन उन दोनों को देखता है कि वो दोनों यहाँ पर आ रहे होते हैं तो फिर जूफेन उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, वेनरेबल बाई वेनरेबल की, मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ और आप दोनों मेरे लिए बहुत दयालु हैं, मैं एक लेबर हूँ। और फिर जो वेनरेबल की होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं बिना कैपेबल मैन के कोई भी अच्छा रूलर नहीं होता है और आप बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और आपने लेबर ऑफिस जैसी जगह को ऐसा बना दिया है कि सभी डिसिपल्स वहीं जाना चाह रहे हैं। और फिर जूफेन कहता है आप दोनों वेनरेबल्स ने पहले ही गेस कर लिया होगा कि मैं सेक्ट लीडर के पीछे काम करता हूँ, तो आप ये भी समझ गए हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया और किस बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और फिर जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं हम लोग सेक्ट लीडर के डिजाइन को समझते हैं बट हम उनके एक्शंस को नहीं समझ पा रहे, और हम लोग वेनरेबल्स हैं और हम लोग सेक्ट के लिए सब कुछ करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है हम लोग पार्ट है इनर सेक्ट के और हम लोग सेक्ट लीडर की रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जू फैन भी उनको समझ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है जब एल्डर और वेनरेबल्स की मीटिंग खत्म हो गई और जब सेक्ट लीडर चले गए थे तब आप सभी लोग वहीं पे रुके थे और आप लोगों ने इसके बारे में एक सीक्रेट प्लान भी बनाया होगा। और जब वो दोनों एल्डर सुनते हैं तो वो दोनों इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते और वो दोनों अपना बस सर हिलाते हैं। ये लोग ऐसी ही बहुत सारी बातें करते हैं और लास्ट में जो जू फैन होता है इनसे कहता है जो वेनरेबल सी है वो तुम सबको लीड करता है, जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तो तुम लोगों को क्या मिलेगा और क्या तुम लोग इसी तरह उसके अंडर में रहोगे? और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो मतलब हमारे लेबर ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें बहुत सारी रिसोर्सेस मिलेंगे और एक बड़ी पोजीशन मिलेगी। और तुम्हें भी पता होगा कि जो सेक्ट लीडर है एक न्यू इनर सेक्ट बनाना चाहते हैं। जो पुराना इनर सेक्ट होगा उसकी रूट चाहे कितनी भी गहरी हो बट वो आगे चल के पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। इसलिए मैं तुम दोनों को ऑफर कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे लेबर ऑफिस को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे आपको उसके हिसाब से और ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा हायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और फिर जो जू फैन होता है उनको 10th ग्रेड की एक पिल देता है जिसे कि हेवन रीचिंग पिल भी कहते हैं और उनसे कहता है अगर आप लोग और भी वेनरेबल्स को ज्वाइन कराएंगे तो उन सबको भी मैं 8th ग्रेड की पिल दूंगी। फिर जो जू फैन होता है वो स्माइल करने लगता है और कहता है अगर आप लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको इससे भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और जो दूसरे लोग होंगे उनको बस 8th ग्रेड की पिल मिलेगी। तुम लोगों को ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जो स्पॉट है एल्डर्स वेनरेबल एंड डिसिपल्स की वो लिमिटेड है। और फिर जो वो दोनों एल्डर होते हैं वो सोचते हैं कि हमें साइड को स्विच कर लेना चाहिए, यही ज्यादा सेंसिबल चॉइस लग रही
ही है। और फिर वो दोनों लोग मान जाते हैं। फिर जो जू फैन होता है वो उनसे कहता है तुम्हारा हमारे इनर सेक्ट में वेलकम है, तुम दोनों की जो प्लेसेस हैं वो मैं छोड़ दूंगा। और फिर यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुमको सब समझ में आया होगा। ना ही तो मैंने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ना ही तो मैंने ज्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, मैंने एकदम नॉर्मल एक्सप्लेन किया है। आज इस 10 मिनट की वीडियो में पूरे के पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए मैंने। पहले 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो पाते थे, तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी स्टोरी भी बढ़ेगी और चैप्टर्स भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, क्योंकि यार इसमें 1400 प्लस चैप्टर्स हैं। और अगर मैं इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, हर एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में आएगी वीडियो, पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। यार तुम लोगों में से 60-65% लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम लोग जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो आया करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है रात को आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।